Welcome to my YouTube channel Meher's Tutorials. Today we will discuss about class 10th biology. How do organism reproduce? आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस शॉर्टकटली पढ़ेंगे। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन ये टॉपिक में हमारा रिलेटेड टर्म्स आएगा। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल बोलने से नीड वन पेरेंट्स, जहाँ पे एक ही पेरेंट्स में रिप्रोडक्शन होता है उसको हम एसेक्सुअल बोलते हैं। और जहाँ पे नीड टू पेरेंट्स, दो ठो पेरेंट्स का ज़रूरत होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इज नीडेड। ओके, एक ही पेरेंट्स का ज़रूरत रहता है। जैसे बहुत सारा स्टेप देखे ये वाला भी होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे फ्यूजन प्रोसेस में, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में, रीजेनरेशन प्रोसेस में, बॉडिंग प्रोसेस में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी एक प्रोसेस है उधर का, और है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो ये एक एक डिटेल्सली हम अभी डिस्कस कर लेंगे। देखो फ्यूजन क्या है। फ्यूजन हमारा एक से दो या दो से ज़्यादा जो अलग अलग डिवाइड हो जाता है एक ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारा फ्यूजन टू टाइप्स कैलकुलेट करते हैं हम, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी बोलने से दो, एक से जब दो ठो बनता है उसको बाइनरी बोलते हैं, और मल्टीपल बोलने से एक से जब ज़्यादा बनता है, दो से ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो देखो बाइनरी फ्यूजन क्या है। बाइनरी फ्यूजन में न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड इनटू टू। न्यूक्लियस फर्स्ट दो डिवाइड हो जाता है दो टाइप्स में। ओके, एक से दो हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू, फिर उसके जो साइटोप्लाज्म्स रहता है वो भी टू में डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग हो जाता है। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, दो ठो अलग अलग डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है एक सेल से। और ये वाला बाइनरी फ्यूजन हमको दिखने के लिए मिलता है एमोइबा, लेशमानिया, ये सब केस में दिखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। मल्टीपल फ्यूजन बोलने से क्या है, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग मैनी न्यूक्ली। एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है रिपीटेडली बहुत सारा न्यूक्ली फॉर्मेशन करने के लिए, एंड ईच न्यूक्ली इज सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और हर न्यूक्लियस उसका आसपास में साइटोप्लाज्म रहता है। चीस्ट ब्रेक ऑफ एंड ऑफस्प्रिंग आर लिबरेटेड। चीस्ट ब्रेक डाउन होके ऑफस्प्रिंग सब अलग होता है। जैसे ये वाला हम दिखने के लिए मिलता है प्लाज्मोडियम में। ओके, प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो है, उधर हम मल्टीपल फ्यूजन दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बोलने से क्या है, देखो फ्रैगमेंटेशन बोलने से ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर स्मॉल स्पीसीज। देखो एक ऑर्गेनिजम्स है, एक प्लांट है, ओके, और एक ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे छोटा छोटा पार्ट में पीस में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये वाला एक एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमारा स्पाइरोगायरा का केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रीजेनरेशन। रीजेनरेशन बोलने से ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। देखो एक पार्ट का, एक ऑर्गेनिजम्स का कुछ पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्रोक कर देंगे, ओके, अलग कर देंगे, वो वाला धीरे धीरे से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा, उसको हम रीजेनरेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ये वाला प्लानारिया के केस में दिखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडिंग। बॉडिंग क्या है, देखो बॉडिंग बोलने से ए बॉड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। एक ऑर्गेनिजम्स में रिपीटेड सेल डिवीजन होने से एक बॉड डेवलप्ड होता है बाहर साइड, उसका जो कवरिंग को लग के उसका सरफेस में। ओके, व्हेन मैच्योर बॉड गेट्स डिटेचड फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, और उसके बाद जो बॉड रहता है वो वाला अलग हो जाता है पेरेंट्स बॉडी से मैच्योर होके, और उधर से ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इज फॉर्म। उधर एक न्यू वाला इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन हो जाता है। और ये वाला हमारा ईस्ट, हाइड्रा, ये सब केस में दिखने के लिए मिलता है।
नेक्स्ट देखेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये 2 टाइप्स है, एक नेचुरल एंड अलग वाला आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल में देखेंगे हम, नेचुरल में जो रूट्स के वजह से होता है जिसको हम डालिया बोलते हैं, स्टेम के वजह से होता है जिसको हम जिंगर बोलते हैं, लीव्स के वजह से होता है जिसको हम ब्रायोफाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये सब केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली अकरिंग होता है। फिर आर्टिफिशियल के केस में देखेंगे, आर्टिफिशियल भी हमारा 3 टाइप्स में होता है। फर्स्ट है कॉटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। ओके, तो कॉटिंग क्या है? देखो कॉटिंग बोलने से एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉट एंड बॉरीड पार्टली इन मॉइस्ट सॉइल, फॉर एग्जाम्पल रोज। देखो एक प्लांट का कुछ पार्ट्स को हम अलग कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं और उसको हम मिट्टी में अच्छा से ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, उधर से एक न्यू वाला प्लांट बन जाता है, उसको हम कटिंग प्रोसेस में करते हैं, जैसे हमारा रोज प्लांट को। ठीक है, फिर है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बोलने से ये सीजन, दैट मीन्स सियन पोर्शन ग्राफ्टेड, जो पोर्शन को हम ग्राफ्टेड करते हैं उसको हम सियन बोलते हैं। स्टॉक, प्लांट ऑन व्हिच ग्राफ्टेड, जो प्लांट को हम ग्राफ्टेड करते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। जैसे मैंगो में ये वाला ग्राफ्टिंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कुछ मैंगो रहता है जो का स्वीटनेस रहता है और कुछ का इतना अच्छा स्वीटनेस नहीं रहता है, तो हम अच्छा स्वीटनेस वाला मैंगो पाने के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? देखो 3rd नंबर वाला, एडवेंटियस रूट्स आर प्रोड्यूस। उधर हमारा एडवेंटियस रूट प्रोड्यूस होता है, प्लांट इज देन डिटैचेज, और उसके बाद प्लांट उधर से अलग हो जाता है। ये सब हमारा जस्मिन के केस में दिखने के लिए मिलता है। एंड जो हमारा लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन हमारा दिखने के लिए मिलता है राइजोपोस में। ठीक है, ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।